बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। तमाम अहले वतन को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान इस वक्त 75 साल का हो चुका है और आज से तकरीबन 82 साल कबल 1940 को ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई और उसी करारदाद का समर ये पाकिस्तान हमें मिला। और हम पाकिस्तान की जितनी भी सताइश करें कम है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान यूं ही फलता फूलता रहे, कायम दायम रहे, इसको सदा बहारें लगती रहें। और हम ये भी दुआ करते हैं कि इसी मट्टी के अंदर दफन होना हमें नसीब हो। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा लाहौर के अंदर हुआ जिसे हकीकी आज़ादी की तहरीक कहा जा रहा था। उस जलसे में कितने अवाम मौजूद थे, कितना बड़ा मजमा मौजूद था, ये आंखों देखा अहवाल लोग बयान करते हैं। लेकिन इसके अलावा लीगी रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ तस्वीर तब की लगाई गई जब अवाम अभी आना शुरू हुए थे, मजमा अभी इकट्ठा होना शुरू हुआ था और ऊपर हैशटैग दिया गया कि क्या ये है लाखों का मजमा, क्या ये है अवाम, क्या ये है हकीकी आज़ादी का सफ़र। लेकिन एक मुहतात अंदाज़ी के मुताबिक हॉकी ग्राउंड में मजमे के बैठने की यानी शायकीन के बैठने की जो गुंजाइश है वो सराउंडिंग में जो वहाँ पे नशिस्तें मुख्तस की गई हैं वहाँ पे तकरीबन 64 से 67 हज़ार जो शायकीन हैं वो बैठ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑस्ट्रोटर्फ को हटाकर वहाँ पर भी नशिस्तें लगाई थीं और वहाँ पर तकरीबन 40,000 बंदे की गुंजाइश रखी गई थी। फिर ये बताया जाता है कि जब मजमा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, हब्स ज़्यादा होना शुरू हो गया क्योंकि कल रात हब्स बहुत ज़्यादा था, मौसम वैसा नहीं था जो परसों रात था। तो हब्स में जब इजाफा होना शुरू हुआ तो पंडाल के गेट बंद कर दिए गए और लोगों को अंदर आने से रोक दिया गया। अब कुछ लोग ये बात करते हैं कि जितना मजमा हॉकी ग्राउंड के अंदर ही मौजूद था उससे 2 गुना बाहर मौजूद था, लेकिन मैं इसकी नफ़ी करता हूँ। आप मोहतात अंदाजे के मुताबिक चलिए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम से लेके कलमा चौक और कलमा चौक से अगर मुस्लिम टाउन मोड़ देखा जाए और फिर कलमा चौक से अगर लिबर्टी की तरफ पूरा रोड देखा जाए तो वहाँ पर अवाम मौजूद थे। तो आप एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक ये ज़रूर कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख का मजमा कल चेयरमैन PTI को सुनने के लिए मौजूद था, जिन्होंने ये पैगाम दिया था कि हकीकी आज़ादी के सफ़र के लिए मैं आपके साथ चलूँगा और मैं आपको बताऊँगा आइंदा का लाएअमल क्या है। अब इसको लीगी रहनुमाओं ने सबूताज करने की तो कोशिश की। इसके बरक्स वफाकी हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद में भी एक तकरीब सजाई गई कल के दिन और उस तकरीब से मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब खिताब कर रही थीं तो मंजर ये था कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के आगे कैमरे ही कैमरे मौजूद थे और जब एक शख्स ने कैमरा घुमाकर पंडाल की तरफ कैमरे का रुख किया तो पंडाल में लोग ही मौजूद नहीं थे। यानी आपने इतनी बड़ी तकरीब सजाई और उस तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात खिताब कर रही हों और अवाम ही मौजूद ना हो और आप सिर्फ ये तासुर देने की कोशिश कर रही हों कि यहाँ पे मजमा बहुत ज़्यादा है और हम कौम से खिताब कर रहे हैं, तो फिर उसके जवाबात भी खुद जानने की कोशिश कीजिए कि वजूहात क्या हैं कि आपकी लोग बात नहीं सुन रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे को देखकर वफाकी हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं, तमाम इत्तेहादी जमातें बैठ गई हैं कि क्या वजूहात हैं कि हम पेट्रोल भी सस्ता कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि डॉलर की कीमत में भी कमी आ चुकी है, क्या वजूहात है कि पाकिस्तान मुआशी तबाही यानी तबाही के दहाने पर दिवालिया होने के जो करीब था हम उससे भी बच चुके हैं और इसके बावजूद अवाम हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। शाकिर शुजा आबादी का शेर है कि साढ़े हथों मोर नहीं विकदे, ओदे हथों काम विकवेंदन। तो यही सूरत हाल है कि वफाकी हुकूमत अगर इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और हम अवाम को रिलीफ देंगे और आने वाले दिनों के अंदर ये रिलीफ मजीद बढ़ता चला जाएगा, इसके बावजूद भी कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं एक दौर बताता हूं, शायद कुछ लोग उससे इत्तफाक ना करें। अमीर जमात इस्लामी हुआ करते थे काजी हुसैन अहमद। उस वक्त एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था कि जालिमों काजी आ रहा है। उस वक्त ये जोशो जज्बा देखने में आता था कि पूरी की पूरी फैमिलीज, खानदान निकले होते थे सड़कों पर और एहतजाजी रैलीज के अंदर मौजूद होते थे। तो उस वक्त एक मोमेंटम बना था सियासी तौर के ऊपर। ये अलग बात है कि उस सियासी जमात के साथ दीनी लेबल भी है जिसकी वजह से वो कभी सियासत में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। ये हमारे यहाँ अप्रोच भी ऐसी है कि दीनी जमातों को उस तरीके से फ़रोग नहीं मिलता सियासत में, और दूसरा ये है कि कुछ जमात इस्लामी की अपनी गलतियाँ भी होंगी। लेकिन मैं एक मंजरनामा बता रहा हूँ कि अवाम में जोशो खरोश
जोश तब सियासी तौर पे हमने देखा था कि जब जमात इस्लामी के काफिलों में लोग जौक दर जौक शरीक हुआ करते थे, और अब वही सूरत हाल इधर भी हमने देखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान वो सभी मौजूद होते हैं। कुछ लोग तो अपने नौजायदा बच्चों को लेकर इन जलसों में आ जाते हैं। तो सोचने की बात यह है कि अगर वो सिर्फ झूठ बोल रहा है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, अगर उसने सिर्फ लेबल गद्दारी का मौजूदा हुकूमत पे लगाया और झूठ की बुनियाद पे लगाया है, अगर उसने अपना सिर्फ मंजन बेचने की कोशिश की है और अमरीकी साजिश के बयानिए को बेस रख के मंजन बेचने की कोशिश की है, अगर वो मदीना की रियासत का सिर्फ नारा हवाई नारे के तौर पे लगा रहा है, वो फलाही रियासत के अगर नारे लगा रहा है तो हवाई नारे लगा रहा है, वो अगर ये बात कर रहा है कि करप्शन को हम खत्म करेंगे और करप्शन के खिलाफ हम जिहाद करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ ये महज बातें हैं, जबानी बातें हैं, किताबी बातें हो सकती हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर क्या वजूहात है कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका भी उसी के साथ मौजूद है और माजी करीब में जो देहातों में लोग बसते थे, किसान थे, वो उसके साथ मौजूद नहीं है। यानी आप माजी करीब में चले जाएं, किसी किसान से आप बात करते थे तो वो ये राय रखता था कि ये सिर्फ ये बैरूनी एजेंडे पे आया है, ये इसराइल का एजेंट है, वो ये बातें करते थे। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हो गया कि जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अजीज थी, जो जी भुट्टो का नारा लगाते थे, जो ये कहते थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अब वही देखो देखो पीटीआई की बजाय 2/3 पीटीआई की बात कर रहे हैं। तो किन वजूहात की बुनियाद पे कर रहे हैं? अगर पीटीआई ने तमाम देही तबकों के अंदर वो फैसिलिटीज नहीं दी, किसानों को सही तरीके से परवान चढ़ाने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो तबका उनके साथ क्यों है? अगर ताजिर बरादरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारवा सलूक रखा है, तो वही ताजिर बरादरी जिसको आपकी हिमायत हासिल है, वो ताजिर बरादरी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में क्यों शरीक हो रही है? ये एक ऐसा मोमेंटम जो बनाया गया है, ये किन वजूहात की बुनियाद पर बनाया गया है? इसके पीछे बुनियादी उनसर क्या मौजूद हैं? इसके लिए आपको खुद एहतसाब करना होगा कि आप जो कहते हैं कि हमने दहाइयों इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, हम जीरक सियासतदान हैं, हम तजरीबाकार सियासतदान हैं और हम सियासी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर किसी ने सियासत सीखनी है तो हमसे आके सीखिए। तो फिर सोचिए कि आपके जलसों के अंदर जो लेबल लगा करते थे कि आप मजदूर तबके को, दिहाड़ीदार तबके को कुछ पैसे देके अपने जलसों में लाते थे तो वो आ जाते थे। अब आप वही लेबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ कंपेन चल जाती थी, पीटीआई के खिलाफ कंपेन नहीं चल रही। तो इसके पीछे वजूहात क्या है? अब कल के जलसे में ये बातें भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने अपने जलसों में 1500 रुपए देके लोगों को बुलाने की कोशिश की है। साथ ही साथ ये बात की कि पटवारियों को बहुत बड़ी तादाद में यहां पे बुलाया गया। तो सवाल ये बनता है कि अगर उन्हें 1500 दे के बुलाया गया है तो फिर खोज लगाइए कि इतनी फंडिंग कहां से हो गई। आपने फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो रुजू किया। अगर आपके पास 1500 रुपए दिहाड़ी पे आने वाले लोगों के शवाहिद मौजूद हैं तो आप अदालत से रुजू कीजिए, इलेक्शन कमीशन से रुजू कीजिए कि फॉरेन फंडिंग तो एक छोटा मामला है, ये मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो पैसा बांट रहे हैं, इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, वो जराए कौन से हैं? हिम्मत है तो फिर खोज लगाइए। बसूरत दीगर ऐसे जो बेजरर से नारे हैं और बेजरर से लेबल हैं वो मत लगाइए और अपना एहतसाब कीजिए कि हमसे गलती कहां पर हो गई कि हमारी बात लोग सुनने को तैयार नहीं है, हमने वो कौन सा गलत काम कर दिया, या हमसे खल्के खुदा इस हद तक मुंह क्यों मोड़ बैठी है कि हम ये नारा लगा रहे हैं कि सी पैक हमने बनाया था, मोटरवे हमने बनाई थी, मोटरवे के जाल बिछाने के साथ साथ हमने पुलों की तामीर की और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुए और हमने डॉलर को लगाम दे के रखी थी, हमने पेट्रोल की कीमत कम कर रखी थी, खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर हम सबसे ज्यादा ताकतवर थे। फिर क्या वजूहात है कि आप इतने ताकतवर होने के बावजूद कमतर दिखाई देते हैं और वो एक जमात आपसे बुलंदतर दिखाई देती है, उसकी अप्रोच ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, उसके नैरेटिव के पीछे लोग ज्यादा जा रहे हैं। अब ये सोच तो आप सोच ही रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन खबर यह भी है कि वफाकी हुकूमत ने कल के जलसे के बाद यह तहैया कर लिया है कि हमें किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक करना होगा। ये हमारा जो बयानिया दो राहे में बटा हुआ है, कुछ ये लोग चाहते हैं कि नए इंतखाबात हो जाएं और कुछ ये लोग चाहते हैं कि बड़ी तब्दीलियों के बगैर ये इंतखाबात वकू पजीर ना हो। हमें मिलकर एक नुक्ते पर इत्तफाक करना है और वो गाइडलाइन लेनी है कि जिससे हम अवामी हिमायत हासिल कर सकें और यूं अवाम जो हमसे रूठ चुकी है उसमें दोबारा हमें किसी हद तक पजीराई मिल सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो पजीराई मिलती दिखाई नहीं दे रही। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।